ओबीसी बिल वापस लो। हिंदू रक्षा दल के योद्धा सारे देश से जाकर के प्रधानमंत्री आवास के बाहर अनशन करेंगे और उसके लिए हमें अपनी जान भी देनी पड़े दे देंगे, लेकिन हम हिंदू को बंटने नहीं देंगे। हिंदू बटेगा तो कटेगा, ये कहने वाले लोग आज मौन हैं। यूजीसी के नए नियम को लेकर हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष ने एक बड़ा ऐलान किया है, जिससे हड़कंप मच गया है। कहा है कि सरकार अगर कानून वापस नहीं लेती तो वो लोग प्रधानमंत्री आवास के बाहर अनशन करेंगे। जी हां, इस ऐलान से दोस्तों हड़कंप मचा हुआ है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल तक जो लोग सुबह उठते ही मोदी मोदी करते थे, कार पर बीजेपी का झंडा, घर पर बीजेपी का झंडा, और कई लोग तो ऐसे हैं जो सीने पर योगी मोदी बीजेपी की फोटो लगाकर घूमा करते थे, आज उनमें से कई लोग बीजेपी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आए। फर्क बस इतना है कि तब तक सब कुछ मीठा लग रहा था, लेकिन जैसे ही एक मिर्ची चखनी पड़ी, पूरा स्वाद ही बिगड़ गया। कई बीजेपी के तो अपनों ने इस्तीफा तक दे दिया, चाहे दबाव बनाने के लिए दिया हो, लेकिन इस्तीफा दिया। बीजेपी सरकार में दोस्तों कई कानून आए, उन पर ढोल पीटे गए, मिठाइयां बांटी गई, सोशल मीडिया पर तारीफों की बारिश हुई, खूब जश्न मनाया गया, कहा गया वाह सरकार हो तो ऐसी, देश बदल रहा है। लेकिन जब यूजीसी के नए नियम आए तो वही लोग बोलने लगे, अरे ये क्या कर दिया सरकार ने हमारे साथ, और फिर विरोध पर उतर आए। जी हाँ, जिसके मुंह में जो आया बीजेपी सरकार को वो बोलता चला गया। उसने ये नहीं सोचा कल तक हम तो समर्थन में खड़े थे, हम ही ने तो वोट देकर सरकार बनाई, आज हम क्यों ये बोल रहे हैं और किसके लिए बोल रहे हैं। जी दोस्तों, लेकिन सरकार और यूजीसी ने कहा था कि यह नियम भेदभाव खत्म करने के लिए है, सबको बराबरी देने के लिए है। लेकिन जैसे ही लगा कि इसका असर अपने समाज पर ज्यादा पड़ेगा, इसका दुरुपयोग होगा, तो वैसे ही विरोध तेज हो गया। अब तक जो बाकी कानून देशहित में थे, वही अचानक काला कानून बन गया। जब अपने पर आई तब सवर्ण समाज और कई संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इतना हंगामा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा और यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगानी पड़ी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अब मांग यह है कि सिर्फ इस पर रोक न लगाई जाए, बल्कि इस कानून को पूरी तरह सरकार वापस ले। इसी बीच अब एंट्री होती है हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष भूपेंद्र उर्फ पिंकी चौधरी की और डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती की। सोशल मीडिया पर पिंकी चौधरी का एक बयान तेजी से वायरल हो रहा है। उनके साथ बगल में बैठे हैं डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती। जी हाँ, जिसमें पिंकी चौधरी कह रहे हैं कि यूजीसी जैसा काला कानून देश को बर्बाद कर देगा। यति नरसिंहानंद पिछले 3 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हैं और अब पिंकी चौधरी ने ऐलान कर दिया है कि 10 फरवरी को वो प्रधानमंत्री आवास जाकर आमरण अनशन करेंगे अगर सरकार ये कानून वापस नहीं लेती है। जरा आप भी सुनिए पिंकी चौधरी को। सभी भाइयों को जय श्री राम। आज गुरुजी को अनशन पर बैठे हुए तीसरा दिन हो गया है। ये जो यूजीसी का कानून ये सरकार लाने का प्रयास कर रही है, मैं इन्हें बता रहा हूं कि या तो ये इस कानून को समाप्त कर दें, नहीं तो सारी ही जातियां सड़कों पर उतरकर अपने आरक्षण की मांग करें। आज भारत में किसी भी जाति को आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, सब संपन्न हैं, सब ताकतवर हैं। हिंदू को बांटने की कोशिश ना करें। गुरुजी और हम 20 वर्षों से हम सभी हिंदू को एक करने के लिए लगे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हिंदू को बांटने का काम कर रहे हैं और एक तरफ कहते हैं कि हिंदू एक होगा तो सेफ होगा, लेकिन आप हिंदू को एक ही नहीं रहने देंगे। इस आरक्षण के षड्यंत्र में हिंदू को आपस में ही लड़ाकर मरवा दो और ये मुल्ला ही यहां इस देश पर राज्य करेंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। पूरी ताकत के साथ गुरुजी को आज यहां तीसरा दिन हो गया है। 10 फरवरी को प्रधानमंत्री आवास के बाहर जाकर के गुरुजी यहां अनशन पर बैठे हैं। हिंदू रक्षा दल के योद्धा सारे देश से जाकर के प्रधानमंत्री आवास के बाहर अनशन करेंगे और उसके लिए हमें अपनी जान भी देनी पड़े दे देंगे, लेकिन हम हिंदू को बंटने नहीं देंगे। हिंदू बटेगा तो कटेगा, ये कहने वाले लोग आज मौन हैं। आज आप मौन रहे तो कल क्या होगा इस देश का आप समझ नहीं पाओगे। ताकत के साथ पहुंचूंगा 10 फरवरी को
प्रधानमंत्री आवास के पास और वहीं अनशन करूंगा। जो होगा देखेंगे। जय श्री राम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव कई बार बनाया गया और अभी भी बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को आप सभी लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत पाएंगे। सुना आपने किस तरह से पिंकी चौधरी बीजेपी सरकार से मांग कर रहे हैं कि वो इस कानून को वापस ले, नहीं तो PM आवास के बाहर अनशन करना पड़ेगा। ये वही पिंकी चौधरी हैं जो आए दिन विवादों में रहते हैं। बता दें कि पिंकी चौधरी और उनके समर्थकों ने पिछले साल 29 दिसंबर को सड़क पर स्टॉल लगाकर और हिंदुओं के घर घर जाकर तलवारें बांटी थी। उस मामले में पुलिस ने पिंकी चौधरी और उसके बेटे को गिरफ्तार किया था और भी कई लोग गिरफ्तार हुए थे। हालांकि कुछ दिन बाद पिंकी चौधरी और उसका बेटा रिहा हो गया था। वही अब एक बार फिर पिंकी चौधरी ने ये एक बड़ा बयान दिया है यूजीसी के नए नियम को लेकर। जी हाँ, वही दोस्तों, यूजीसी के मुद्दे को लेकर यति नरसिंहानंद ने भी गाजियाबाद में धरना दिया। यति नरसिंहानंद ने कहा कि वे यूजीसी से जुड़े मुद्दों को लेकर विरोध कर रहे हैं और उनकी मांग है कि इन मुद्दों पर गंभीरता से विचार किया जाए। यानी कि जो लोग कल तक सरकार के हर फैसले पर ताली बजाया करते थे, आज वही लोग PM आवास के बाहर धरने की तैयारी कर रहे हैं। कल तक बाकी कानून उनके लिए अच्छे थे, लेकिन आज वही कानून खराब हो गया। सवाल सिर्फ इतना है, क्या कानून तब तक सही होता है जब तक वो दूसरों को छुए, और जैसे ही खुद पर असर पड़े तो वो काला कानून हो जाता है। यह पूरा मामला हमें एक बात साफ साफ सिखाता है, हमारे यहाँ समर्थन और विरोध सिद्धांत से नहीं सुविधा से चलता है। जब फायदा हो तो जय जयकार, जब नुकसान दिखे तो हाय हाय। राजनीति में रंग बहुत जल्दी बदलते हैं, बस मौका और मिर्ची सही होनी चाहिए। इस वीडियो में इतना है। आप देखते रहिए 4 PM।